हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस स्टडी क्लासेस। हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे और इस अध्याय से रिलेटेड जो एनसीईआरटी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। और यह पूरा चैप्टर हम 1 से 2 या 3 वीडियो में आसानी से कवर कर लेंगे। 1 से 2 या 3 वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह चैप्टर बारीकी से समझना है। अगर इस चैप्टर को समझ गए तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझते हैं अभिक्रिया के बारे में। तो अभिक्रिया में लिखा है किसी पदार्थ के संगठन अर्थात वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। संरचना यानी उसकी बनावट कैसी है, वह बाहर से कैसा दिखाई देता है, और उसके गुणों में होने वाले परिवर्तनों को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अभिक्रिया को हम इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। अगर यदि आपको कोई अभिक्रिया के बारे में पूछता है तो आपको यही परिभाषा बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया के बारे में देख ली। अब देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया मेनली यानी कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे पहली है नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया का पहला पॉइंट है इन अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय यानी नाभिक भाग लेंगे। नाभिक मतलब परमाणु के अंदर जो उपस्थित हुआ बीच में, उसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, और नाभिकीय अभिक्रिया को पहचानने का दूसरा पॉइंट है इन अभिक्रियाओं में एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया का तीसरा पॉइंट है परमाणुओं के संगठन वो किन किन चीज़ों से बना है। संरचना यानी उसकी बनावट कहती है, तथा गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 1H2 + 1H3, जो यह हाइड्रोजन का एक तत्व है। इसके जो ऊपर होते हैं उसे हम परमाणु भार कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो 2He4 + ON1 प्राप्त होता है। ON1 यानी न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन सूर्य के अंदर होती है, मतलब पर्टिकुलर यही रिएक्शन थोड़ी होती है। यह एक रिएक्शन का भाग है, होती है भी रिएक्शन है, कई सारी रिएक्शन होती हैं सूर्य के अंदर। ठीक है, तो आपको पीछे बताया था इन अभिक्रियाओं में एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 1H + 1H3 था। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन हुई तो 2He5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2He4 आया है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल गए हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया का प्रकार था इसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को देखें। इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि इस अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी कि जो परमाणु होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो उस परमाणु के बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें यही लिखा है इन अभिक्रियाओं में परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है,
इसका सेकंड पॉइंट है, इन अभिक्रियाओं में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिस तत्व का परमाणु था उसी तत्व का रहता है। ठीक है, यानी कि सेम रहता है। देखो इसमें परमाणु बदल जाता है नाभिकीय विक्रिया में, लेकिन इसमें परमाणु वो सॉरी इसमें तत्व सेम रहता है, लेकिन इसमें तत्व बदल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में अणु के संगठन, संघटना एवं गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि इनमें जो संगठन होती है, संरचना होती है, गुणों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो नाभिकीय विक्रिया थी इसमें परमाणु के संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें अणु में परिवर्तन होता है और इसमें परमाणु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ZnO प्लस H2SO4, यानी कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इन्हें आप नोट कर दिए, या फिर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा सूत्रों के बारे में। ठीक है, उन सूत्रों को आप याद कर लेना। तो इसमें लिखा जो ZnO से O और प्लस H2SO4 से H2 मिल जाएंगे और वो H2 बन जाएगा। ठीक है, फिर Zn प्लस SO4 जुड़ के ZnSO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको हमने पीछे बताया था कि इन अभिक्रियाओं में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिस तत्व का परमाणु था उसी तत्व का रहता है। तो यहाँ देखिए ZnO है, इधर भी ZnO है, O ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जहाँ ZnO था लेकिन यहाँ ZnSO4 हो गया है, यहाँ H2SO4 था लेकिन यहाँ H2O हो गया है। ठीक है, समझ गए। अब हम एक नोट में देखते हैं, जो ये परमाणु और अणु होते हैं ये दोनों ही पदार्थ होते हैं, और पदार्थ तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पदार्थ वह होते हैं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जैसे त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, मुंह, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में आपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही था। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो आपके लिए मैं आपके लिए 9th क्लास की भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो अब आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। जैसे आपने इस चैप्टर में जो NCERT है इसमें तो ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, लेकिन कई की किताब में यह नहीं बताते हैं, या फिर कोई टीचर यह नहीं पढ़ाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे यदि अभिकारकों की ऊर्जा, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, यानी कि अभिकारकों की ऊर्जा अधिक होती है उत्पादों की ऊर्जा से, तो अभिक्रिया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जरूर होती है। चूंकि यह चूंकि का चिन्ह है, क्योंकि जब ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी तो उसे चूंकि कहते हैं, और ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी तो उसे इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो स्थायित्व, यह स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्थायित्व कम होगा, यदि ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है, इसका मेन टॉपिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, अर्थात ऐसे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसको सूत्रों के फॉर्म में लिखना, यानी सूत्रों के रूप में लिखना, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम इसको आगे बड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एरो के ऊपर ये जो तीर है ना, ये एरो के ऊपर जो निशान बना है त्रिभुजाकार, इसको हम डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यह रिएक्शन, इस रिएक्शन में इन चीज़ों को गर्म करने पर, ठीक है, इसका डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। तो यहाँ लिखा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्साइड जो लिखा भी है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमने इस पूरे विवरण, यानी कि विवरण को हम बात कहते हैं, विवरण यानी बात को छोटे रूप में लिख दिया है। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो ये छोटे रूप में लिखा है ना, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो, इसके ऊपर डेल्टा का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये ऊपर शब्दों में लिखा है, यानी कि इंग्लिश में शब्दों में लिखा है, तो इसे हम शब्द समीकरण कहेंगे, जैसे आगे बताऊंगा मैं। तो देखो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, नीचे लिखा, फिर प्लस ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, एरो, इसके ऊपर डेल्टा का चिन्ह लगाओ, जब कोई दिक्कत नहीं, और इससे निर्मित होंगे MgO, ठीक है। जो ये एरो से पहले होते हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो एरो के बाद के होते हैं इन्हें उत्पाद कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो यह पॉइंट देखते हैं। जो तत्व तीर यानी एरो के लेफ्ट साइड यानी कि देड़े हाथ यानी कि बाएं हाथ या लेफ्ट साइड की ओर लिखे जाते हैं, उन्हें अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इन्हें हम क्रियाकारक भी कहते हैं। यानी जो अभिकारक होते हैं उन्हें हम क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो तत्व तीर यानी कि तीर के राइट साइड में लिखे जाते हैं, राइट साइड यानी कि दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ लिखे जाते हैं, उन्हें उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं, और इन्हें हम क्रियाफल भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर को आपको मैं बड़ी ही बारीकी से, नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये हमने समीकरण लिखा है यह एक रासायनिक समीकरण तो है, यानी कि जो पीछे हमने सबसे ऊपर ये लिखा है, जैसे में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो के ऊपर डेल्टा निशान, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह एक रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन यह भी एक शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने इसे लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखा भी है, जो यह समीकरण लिखा है यह एक रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन यह भी एक शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने इसे लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो मैंने वो पीछे वाला रिएक्शन ये आगे लिख दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो, डेल्टा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह एक शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने इसे लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं। अब इसमें जो ये मैग्नीशियम लिखा है इसका सूत्र होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, फिर एरो, जब ये दोनों को जलाते हैं आपस में तो MgO बनता है, ठीक है। यह रिएक्शन सॉल्व यानी कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस को हिंदी में कहते हैं संतुलित, यानी कि यह सॉल्व यानी बैलेंस तो नहीं है, इसलिए इसे कंकालिया ढांचा समीकरण कहते हैं। कंकालिया ढांचा समीकरण को इंग्लिश में स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, अगला पॉइंट है, जब यह समीकरण यानी कि जो Mg प्लस O2 एरो MgO वाला ये रिएक्शन है, जब ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा तब उस समीकरण को हम संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। आपके साथ मैं हूँ, बस आप मेहनत कीजिए। आपके अगर साइंस में 90+ मार्क्स ना आए तब बात करना, ठीक है। आगे चलते हैं। बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। मैं साइंस के साथ साथ आपको हिंदी सब्जेक्ट की भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सोशल साइंस की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी कई सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। बस आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए
ये नोट्स बनाता हूँ मेहनत से, तो आप मेरे साथ मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को वास्तविकता में लिखने के लिए शब्दों की जगह पर, यानी कि जो पीछे हमने रिएक्शन बताई थी उसमें शब्द लिखे थे, शब्दों की जगह पर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था नीचे एक रिएक्शन थी, ये नीचे रिएक्शन है Mg+O2 वाली, यह सूत्रों का प्रयोग है। सूत्रों का प्रयोग करके, यदि हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो रिएक्शन और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है, यानी संक्षिप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका होता ही यही है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको सूत्रों के रूप में लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने से रासायनिक समीकरण यानी कि जो केमिकल इक्वेशन होती है और भी संक्षिप्त यानी छोटी हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं मैग्नीशियम, जैसे इसका विस्तार रूप लिखा है रिएक्शन का। मैग्नीशियम के रेवन को, यानी कि जो मैंने पीछे आपको रिएक्शन बताई थी Mg+O2 एरो डेल्टा का ऊपर निशान था, MgO वाली रिएक्शन बताई थी। ठीक है, उसका विस्तार रूप है मैग्नीशियम के रेवन को हम तार कहते हैं, यानी कि मैग्नीशियम के रेवन को या फिर मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO प्राप्त होता है। तो यह नीचे लिखा है, यह अभिक्रिया वाक्य के रूप में है, तो हम इसे वाक्य समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, ये लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो ऊपर डेल्टा का निशान, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में यानी कि यह अभिक्रिया शब्दों के रूप में है, तो इसे हम शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है Mg+O2 एरो ऊपर डेल्टा का निशान, फिर MgO। ये मैंने आपको पीछे बताई थी, लेकिन वह रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, असंतुलित थी, मतलब वो कंकाली समीकरण कहेंगे उसको। लेकिन यह एक संतुलित समीकरण है, क्योंकि देखो Mg प्लस पीछे था Mg+O2 एरो MgO, यानी कि ये नीचे लिखा है Mg+O2 एरो Mg+O2 एरो डेल्टा का निशान MgO। तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जैसे आपके नहीं, इधर Mg कितने हैं, इधर Mg का एक परमाणु है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में Mg का एक परमाणु है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में 2 परमाणु हैं, लेकिन राइट साइड में एक ही परमाणु है। इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस राइट साइड में, यानी कि सीधे उत्पादों में MgO के आगे 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, लेकिन MgO बैलेंस नहीं, इधर लेफ्ट साइड में MgO बैलेंस नहीं आया, तो इधर लेफ्ट साइड में बैलेंस करने के लिए Mg के आगे 2 का प्रयोग किया है। ऊपर आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है, यदि आप अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो तत्व होते हैं जिनको हम अभिकारक तथा उत्पाद कहते हैं, उनको अगर सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो यही वास्तविक तरीका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को सूत्रों के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसी में आगे लिखा है Mg+O2 एरो डेल्टा का निशान, फिर MgO। यह एक असंतुलित समीकरण है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ओर जो Mg तत्व और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हैं वह इक्वल यानी बराबर नहीं है। आप गिनकर भी देख सकते हैं, जैसे इधर Mg का एक है, इधर Mg का एक है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है, इसलिए यह असंतुलित है, और इसका बैलेंस रूप ऊपर थर्ड पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, वह समीकरण जिसमें
अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या दोनों तरफ बराबर न हो तो ऐसे समीकरण को ढांचा या कंकाली समीकरण यानी इंग्लिश में स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा है वह समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर यानी इक्वल होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर करते हैं जैसे एग्जांपल Mg प्लस O2 एरो MgO, इसमें दोनों तरफ अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह एक असंतुलित या ढांचा या कंकाली समीकरण है। यानी इसी को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं, इसी को ढांचा समीकरण कहते हैं, इसी को कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित जैसे संतुलित को इंग्लिश में बैलेंस्ड तथा असंतुलित को अनबैलेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सॉल्व रूप है, जो संतुलित समीकरण है वह नीचे है। जैसे Mg जैसे 2Mg प्लस O2 एरो ऊपर डेल्टा का निशान फिर आगे 2Mg। अब आप गिन सकते हैं जैसे इधर Mg लेफ्ट साइड में Mg 2 है, राइट साइड में Mg 2 है। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, राइट साइड में भी 2 परमाणु है। जैसे ऑक्सीजन का 1 तो आगे 2 लगाया तो 2 गुणा 1 तो 2 2 एकम 2। ठीक है, इसलिए 2 है। इसमें लिखा है इसमें दोनों तरफ अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर होने के कारण यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यह साइंस का बेस होती है, यानी कि साइंस का नहीं, आप ये कह सकते हैं कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उत्पाद अभिकारक रिएक्शन असंतुलित संतुलित, यह सब इस पहले चैप्टर का तो मान लीजिए बेस ही है। बेस जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसकी जो नींव होती है वह मजबूत होनी चाहिए, तभी वह मकान सालों साल तक ऐसा ही खड़ा रहेगा। वैसे ही हम किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेसिक के बारे में हमें समझना चाहिए, तब उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा बेस क्लियर होता है। तो यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम अगली वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर थर्ड वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जिनको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो बिल्कुल नहीं पढ़े, अगर वह मेरी इस क्लास को पढ़ लेते हैं तो वह 80+ मार्क्स थे तो कम लाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आज की हमारी यह वीडियो समाप्त होती है, तो तब के लिए जय हिंद।